और ज़कात दो। ज़कात के जरिए अल्लाह माल की हिफाजत फरमाता है, माल में इजाफा भी होता है। अगर अल्लाह ने ज़कात फर्ज कर दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, डरो मत ज़कात निकालने से। उसकी वजह यह है मेरा अल्लाह पहले मालदार बनाता है, पहले अमीर बनाता है, उसके बाद ज़कात फर्ज करता है। समझ आ रही है बात? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने ज़कात लेने वाला नहीं, ज़कात देने वाला बनाया। हजरत अगर लेने वाला बना देता तो कहीं हाथ फैलाए खड़े होते। ये रब का तीन बातें याद रखना। रोजा रखो, रोजा रखने से इंटरनल सिचुएशन ये क्रिएट होगी आपकी कि रोजा रखने से अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा देता है। वो सवाब फजीलतें अपनी जगह पर है। तीन बातें याद रखना, रोजे से तंदुरुस्ती मिलती है और हज और उम्रे करो। हज करो, हज फर्ज है, हज पहले करो, उम्रा फर्ज नहीं है। हाँ, उम्रे का चलन ज्यादा हो गया, हज से भाग रहे लोग, पैसे ज्यादा लग रहे आजकल। मगर सुने, हज कीजिए, हज करने के बाद मालदारी आती है। ये मत सोचो कि पहले ये कर लूं, ये कर लूं, बीवी के कर लूं, बच्चों का कर लूं, उसकी शादी कर लूं, उसका खेत खलियान, दुकान मकान, फैक्ट्री शॉप, ये सब कर लूं। सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं हज फर्ज होने के बाद जो हज में ताखीर बिला उज़्रे शरई करता है, हमारी कोई गारंटी नहीं कि वो यहूदी होकर के मरे या ईसाई होकर के मरे, उसका खात्मा ईमान पर न होने का अंदेशा बना रहे। तो हज फर्ज हो जाए, हज कीजिए, चूंकि हज के बाद मालदारी आती है। और मौलाए कायनात हजरत अली मुश्किल कुशा मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में हदीस पाक, कब्रिस्तान जाते थे तो कब्र वालों से आधा आधा एक एक घंटा बातें करते थे। एक कब्र पर पहुंचे दामाद मुस्तफ़ा, कहने लगे साहिब कब्र जरा अंदर के हालात तो बता। कब्र ही से आवाज आई, ऐ दामाद मुस्तफ़ा, ए बाबे मदीनतुल इल्म, ऐ मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाफे बला, अंदर के हालात मैं बाद में बताऊंगा, पहले बाहर की सिचुएशन मुझे समझाइए। बाहर की सिचुएशन क्या है? मौलाए कायनात फरमाते हैं बाहर की सिचुएशन ये है, जिस बीवी को दिल के बहुत करीब रखते थे, इद्दत गुजारने के बाद दूसरा निकाह कर लिया। जो बच्चे जान से ज्यादा अजीज थे वो बेराह रवि के शिकार हो गए। जिस माल को बहुत ज्यादा मेहनत से कमा करके अपने पास रखते थे, वो माल तुम्हारे रिश्तेदार तकसीम करके ले गए। बाहर का शिराजा बिखर गया। अब तुम बताओ कि अंदर के हालात क्या है? सुने, मौलाए कायनात फरमाते हैं उस साहिबे कब्र ने कहा, हुजूर जब मौत आई और कब्र में पहुंचा तो न बीवी काम आई, न बच्चे काम आए, न बीवी काम आई, न रिश्तेदार काम आए, न दिरहम और दीनार काम आया, न डॉलर और रियाल काम आया, बल्कि राहे खुदा में जो खर्च करके आया था, अल्लाह ने उसी की बरकत से मेरी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। सुभान अल्लाह, उसी की बरकत। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस अल्लाह। वरना अभी हिस्ट्री पेश कर रहे थे, मैंने पढ़ा बहादुर शाह जफर की पड़पोतियों के लिए हजरत चंदा हो रहा था। उनकी शादियों के लिए, हटती आवाज नहीं आएगी आपको, उनकी शादी के लिए, हाँ, कलकत्ता के बैकवर्ड इलाके, ए बेटा इसे खामोश करो, बिल्कुल इस पर नजर रखो आप बेटा। 40 मिनट है हमारे पास, है ना, 10 चले गए, 30 बचे। तकरीर नहीं, बस मैं बातें कर रहा हूँ आप सुनिए। कलकत्ता के बैकवर्ड इलाके में रहती हैं, उनके लिए चंदा हो रहा था शादी के लिए। 150 साल गुजरे, उनके दादा ने हुकूमत की थी भारत की जमीन पर। आखिर क्या हुआ, एक जुमला दे रहा हूँ मैं आपको, सुनिए, इसलिए कि इदारे में बैठे, इदारे का जलसा है। जो गैर मुस्तहिक ज़कात का पैसा खाता है, अल्लामा तंजीज़ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, मसला पूछ लीजिएगा। गैर मुस्तहिक समझ गया आप? मसलन मेरे ऊपर ज़कात फर्ज है और है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज से नहीं एक ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, ज़कात मुझ पर फर्ज है। मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया था तो ज़कात बनती थी 2.5 लाख, यानी कुल पैसा प्रॉपर्टी जो जिस चीज पर ज़कात बनती है, अगर 1 लाख उसकी कुल कीमत बढ़ती है तो मेरी यानी 1 करोड़ कीमत बैठती है, तो 1 करोड़ पर ज़कात बनती है 2.5 लाख। अब 2.5 लाख का नाम सुन के अच्छों को पसीने आ जाते हैं। अब 2.5 लाख तो नहीं निकाली, 1 लाख निकाली थी। हिसाब किताब ही नहीं लगाया, हर चीज के लिए हिसाब। सीए बैठा है, मुनीम बैठा है, बाबू बैठा है, एक एक चीज का हिसाब। मगर ज़कात का नंबर आए तो बेहिसाब। डर रहा है वो, हिसाब लगाऊंगा तो बहुत सारी निकली।
अरे अल्लाह के बंदे डरते क्यों हो? अल्लाह ने दिया है तभी तो निकाल रहे हो। सुनिए, 2.5 लाख ज़कात बनती थी, किसी ने 1 लाख निकाल दी, 1.5 लाख छोड़ दी, तो वो 1.5 लाख ज़कात की रकम खुद खाता है, अपने बीवी बच्चों को खिलाता है और कहता है मौलाना ज़कात नहीं खाते। ज़कात वो अमीर खाता है जो अपनी ज़कात पूरी नहीं निकालता है और शादी करता है तो पूरे मोहल्ले को ज़कात खिला देता है। दावत करो पूरे मोहल्ले को हजरत, क्या बात है ना? शादी करे तो बुलाएगा शादी में। तो आप बताइए, जरा सोच समझ के जाना अमीरों की शादियों में। ज़कात का पैसा अक्सर वहीं से निकलता है और शादी में प्राउड फील करता, मैंने बहुत बड़ी शादी। अबे ज़कात का हिसाब दे पहले, ज़कात कितनी निकाली ये बता। ज़कात फर्ज है, जान छूटेगी नहीं। सैयदना फारूक आजम जैसी शख्सियत कहाँ ख्वाब गफलत में से। हजरत ने फरमाना ये भी हो सकता है कि ऊपर से कब्र खूबसूरत हो और अंदर से फरिश्ते डंडे मार रहे हैं, ये भी हो सकता है। ऊपर की सजावट डेकोरेशन से कुछ नहीं होता। हजरत फारूक आजम जैसी शख्सियत जब खौफ इलाही तारी होता था तो हजरत फारूक आजम फरमाते थे, जुमला सुनिए, फरमाते थे काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता। कहाँ हम ख्वाब गफलत में सोए। फरमाते थे काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता तो कब्र हश्र की मंजिलों से बच जाता। कभी कभी फरमाते थे क्या अच्छा होता कि मैं सैयदुना सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल बन जाता। अल्लाह, इससे सिद्दीक अकबर की शान महसूस कीजिए। क्या कहते, काश मैं सैयदुना सिद्दीक अकबर के सीने का इकबाल बन जाता। वो उस्मानी गनी जो जुन्नूरैन हैं, वो उस्मानी गनी जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, वो उस्मानी गनी समझे कि जिनसे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। एक जुमला बताऊं मैं आपको उनकी सीरत से। वो उस्मानी गनी जो खुद कहते हैं कि जो हाथ तवज्जो से वो सुने जो रात की तारीकियों में मोबाइल पर पॉर्न साइटों पर जाते हैं, वो सुने गौर से जो रात को मोबाइलों की सैर व तफरी करते सुने। फारूक आजम के बाद कौन है? उस्मानी गनी, जामिउल कुरान दामाद मुस्तफ़ा, जुन्नूरैन, 2 नूर वाले सरकार की 2 शहजादियां उनके घर में। रिवायत कई तरह की, मैं एक पेश कर दूं। सरकार ने फरमाया अगर मेरी 40 या 100 या 70 बेटियां भी होती और उनका इंतकाल होता जाता तो एक के बाद एक में उस्मान के निकाह में देता चला जाता। वो उस्मान गनी फरमाते हैं जो हाथ मैंने हुजूर के हाथ में दिया था, अल्लाह की इज्जत की कसम वो हाथ कभी जिंदगी में अपने जिस्म के मकामे नजासत से नहीं लगाया। जिन आंखों से हुजूर का चेहरा देखा था उन आंखों से कभी अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा, जबकि ये जिंदगी की जरूरत है ये इंसान के लिए। वो उस्मानी गनी मगर जब कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रों को देखते हैं तो इतना रोते दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने कहा उस्मान तुमको इतना रोने की जरूरत क्या है? लोगों तुमको क्या खबर कब्र क्या चीज है, तुम भी देख लो तो मुस्कुराना छोड़ दो। हदीस शरीफ में आता है मेरे मुस्तफा एक बाग से गुजरे, वहां जमीन तो बज़ाहिर हमवार हो गई थी मगर सरकार जिस खिच्चर पे तशरीफ फरमा थे वो खिच्चर बिदकने लगा। सरकार ने फरमाया लोगों ठहरो, सब ठहर गए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की हम्दो सना करो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करी। और ये साथ में कौन थे? ये हमारे जैसे गुनाहगार नहीं बल्कि सहाबी थे। सहाबी और सहाबी कौन होता? खुश होकर के सुनिएगा। सहाबी किसी वजीफे से नहीं बनता, सहाबी किसी चिल्ले से नहीं बनता, सहाबी किसी चलत फिरत से नहीं बनता, सहाबी किसी के जेक और चेक की बुनियाद पर नहीं बनता, सहाबी दिरहम और दीनार की बुनियाद पर नहीं बनता, सहाबी डॉलर और रियाल की बुनियाद पर नहीं बनता, सहाबी किसी के असर की बुनियाद पर नहीं बनता। अगर बनता है तो मेरे नबी की नजर की बुनियाद पर बनता है। बेशक। और सहाबी का मकाम यह है कि जिसने हुजूर को देखा उस पर जहन्नम हराम, उस पर जहन्नम बोलो वो साथ में है सरकार के। फरमाया अल्लाह की हम्द करो, सबने हम्द की। कहा छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करो, सबने तौबा करी। अब सरकार ने फरमाया जुमले गौर से सुन लीजिएगा, जाते जाते तकरीर में एक ट्रायलर है बस ये तकरीर से पहले सुनिएगा। क्या फरमाया? ऐ लोगों हम जिस मकाम से गुजर रहे हैं ना, यहाँ मुझको कुछ कब्रें नजर आ रही हैं,
जबकि जमीन हमवार हो चुकी थी। उलमाए किराम का दुरानी काफिला रौनक स्टेज है, ये सब मुझसे ज्यादा काबिल हैं, इनसे पूछिएगा जमीन हमवार है, आका सवारी पर है, सवारी बिदकने लगी, सरकार ने रुकने का हुक्म दे दिया, तस्बीह पढ़वाई, हम्दो सना करवाई, अपने गुनाहों से तौबा करवाई। अब जुमला गौर से सुनो, मेरे नबी फरमाते लोगों सुनो, इन कब्रों पर अजाब हो रहा है और ये बताओ कि यहाँ किसकी कब्र हैं? बावजूद इल्म के मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा। एक सहाबी बड़े आगे, या रसूल अल्लाह, एक कबीला था, उसके अफराद यहाँ पर दफन हैं जो हालत कुफ्र में मरे थे। अब अगला जुमला सुनिएगा, मेरे सरकार ने फरमाया लोगों सुनो, यहाँ पर जैसा अजाब इन कब्रों पर हो रहा है और जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह से दुआ कर दूं कि वो अल्लाह तुम्हें भी दिखा दे, तो मुझे डर ये है कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। इस अज़ाबे कब्र को देख करके अपने मुर्दों को दफनाना डर की वजह से छोड़ दोगे। इसमें दो पॉइंट तवज्जो तलब है जो मुझसे बयान किए बगैर असल में मुझसे रहा नहीं जाएगा। अगर इजाजत दे तो उसकी क्रीम निकाल करके पेश कर दूं। सरकार पहली बात तो जिस सवारी पर थे सवारी बिदकी को, शारिहीन हदीस फरमाते मुस्तफ़ा जिस सवारी पर सवार हो जाए अल्लाह उसे भी वो कमाल अता फरमा देता है उसकी निगाहों में कि वो भी जमीन के अंदर देखे। दूसरी बात सरकार ने फरमाया जो मैं देख रहा हूं, नाज़िम इस्लास तशरीफ फरमा है हमारे माशाल्लाह, बड़ी उम्दा निजामत रात भी की। सुनिए क्या फरमाया, जो मैं देख रहा हूं अगर तुम्हें भी दिखा दूं, उलमाए किराम की मोहब्बत चाहूंगा इस पर। क्या कहा, जो मैं देख रहा हूं अगर अल्लाह से दुआ कर दूं अल्लाह तुम्हें भी दिखा दे तो तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। यहां से इस जुमले से, इस सेंटेंस से पता ये चला मेरे मुस्तफ़ा देखने पर तो कादिर हैं ही मगर हुजूर दिखाने पर भी कादिर हैं। क्यों हजरत? दिखाने पर भी कादिर है, तभी तो कहा कि मैं अगर दुआ कर दूं यानी मैं तो दिखवा सकता हूं, लेकिन अगर तुमने देख लिया तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। मेरे अजीज कब्र को याद करो, कब्र क्या है? कहाँ गए वो माँ बाप जिनकी आगोश मोहब्बत में पला करते थे? कहाँ गए जिनके मकानों में रहते हो? कहाँ गए वो जिनका बैंक बैलेंस इस्तेमाल करते हो? जरा सहाबाए किराम की तारीख पढ़ो, जरा निज़ाम मुस्तफ़ा पर तवज्जो दो। यही आयत अल्लामा मुशर्रफ साहिब ने पढ़ी थी, वमन आरद अन जिक्री। क्या मुराद है जिक्र से? ये शारिहीन, ये मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, सबके नजरिया सर आंखों पर हैं, सबके अक़वाल सर आंखों पर है। अल्लाह फरमाता तुमने अगर एराज किया, एराज मतलब ये है तुमने अगर इग्नोर कर दिया, बेतवज्जोही का शिकार हो गए, अगर तुम पीठ फेर के चले गए, तो कुरान में एक आयत नहीं बहुत सी आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रब ने उनके लिए एक जगह ये भी फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। महबूब ये गूंगे भी हैं, ये बहरे भी हैं, ये अंधे भी हैं, ये बेवकूफ भी हैं। अबू जहल अंधा नहीं था, अबू लहब बहरा नहीं था, उतबा और शेबा पागल नहीं थे, ये सारे साहिब अक्ल थे अपने समाज और मुआशरे में। मगर कुरान ने इनको अंधा भी कहा, कुरान ने इनको बहरा भी कहा, कुरान ने इनको गूंगा भी कहा, कुरान ने इनको अहमक और बेवकूफ भी कहा। मतलब ये है कि आंख तो रखते हैं मगर मुस्तफ़ा के जलवे नजर नहीं आते हैं, कान तो रखते हैं हक बात को कबूल नहीं करते हैं, जबान तो रखते हैं मगर सच नहीं बोलते हैं, दिमाग तो रखते हैं मगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। अब जुमला सुनो, जो मक्के में चलते फिरते नजर आ रहे थे, जो अबुल हिकम कहला रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, जो कबीलों के सरदार थे, जो ताकतवर थे, जो अरब के बड़े आतंकवादी थे, उन जालिमों को कुरान ने गूंगा भी कहा, बहरा भी कहा, अंधा भी कहा, बेवकूफ भी कहा, हत्ता कि उनको कुरान ने मुर्दा भी कहा। ला तुस्मिउल मौता, ला तुस्मिउल मौता, कुरान ने उनको मुर्दा भी कहा। अब आप मुझे बताइए, आंख वाला अंधा है, कान वाला बहरा है, जबान वाला गूंगा है कुरान की बोली में, दिमाग वाला पागल है कुरान की बोली में, चलता फिरता इंसान कुरान उसको मुर्दा करार दे रहा है। जुमला दे रहा हूँ, इजाजत हो आपकी तो पेश कर दूं, खामोश मत बैठिएगा। जो चल रहे थे कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा, जो बीवी बच्चे रखते थे कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा, जो चलते फिरते नजर आते थे कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा, जो बोलते नजर आते थे कुरान ने उन्हें गूंगा कहा। जुमला सुनो, जो चल रहे थे मक्के के बाजारों में, जो उतर रहे थे
मैदान जंग में कुरान ने उनको मुर्दा कहा, और जो अल्लाह की राह में सर कटा कर के कब्रों में पहुंच गए, कुरान कहता खबरदार उन्हें मुर्दा मत कहना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लामा तंजीर साहब से किसी दिन तकरीर सुन लीजिएगा, बहुत बड़े आलिम हैं ये। बल अहयाउन वलाकिन ला, क्यों कहा बल अहयाउन? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा है, मगर 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 तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं हो सकता, तुम्हें उनकी जिंदगी का तमीज नहीं हो सकता, तुम्हें उनकी जिंदगी का अंदाजा नहीं हो सकता। एक जुमला दे रहा हूँ, अकीदा फ्रेश हो जाएगा। कुरान की 2 आयतों से शहीद की जिंदगी साबित है हजरत, इसीलिए शहीद की जिंदगी पर कोई वहाबी मुनाजरा नहीं करता, शहीद की जिंदगी पर कोई गैर मुक़ल्लिद मुनाजरा नहीं करता, शहीद की जिंदगी पर कोई देवबंदी मुनाजरा नहीं करता, शहीद की जिंदगी पर कोई मुबाहसा नहीं होता। जब भी मुबाहसा होता है नबी की जिंदगी पर होता है, जब भी मुनाजरा होता है नबी की जिंदगी पर होता है, जब भी बहसो तकरार होती है हयातुन नबी पर होती है। जुमला दे रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ वक्त बचाने की वजह से, सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। अल्लाह का कुरान कहता बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं मगर तुम्हारी समझ में उनकी जिंदगी नहीं आएगी। तो मैं कहता हूँ, जब कुरान ने ये कह दिया कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तो समझने की कोशिश ही क्यों करते हो? क्यों हजरत? जब कुरान ने पहले बाउंड कर दिया नहीं आएगी समझ में, नहीं आएगी, तो समझना चाहते क्यों हो? अब जवाब सुनिए, जब शहीद जिंदा है, बोलिए है या नहीं है? सब बोलिए शहीद जिंदा है या नहीं है? अमा जिंदा ना हो तो जाके करबला में देख लीजिए, वो कल का यजीद मिट गया, यजीदियत भी मिट गई। आप करबला की गलियों में घूम के आइए, मैं कई रोज तक घूमता रहा, मुझे कहीं खौली का पता चल जाए, कहीं शिम्र जिल जौशन का पता चल जाए, कहीं सिनान इब्ने अनस का पता चल जाए, कहीं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का पता चले। आपको न यजीद मिलेगा, न खौली मिलेगा, न शिम्र मिलेगा, न सिनान मिलेगा, न अम्र इब्ने साद मिलेगा, मगर हुसैन का कब्जा आज भी करबला पर मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनकी नस्लों को भी मुनक़ता कर दिया, इनकी कब्रों के निशान भी मिट गए, मगर सुनिए उनकी कब्रों के निशान तो मिट गए, हुसैन का रोजा आज भी जगमगा रहा है, हजरत अब्बास का रोजा आज भी जगमगा रहा है, अली असगर की कब्र पे आज भी फूल चल रहे हैं। जाकर के दुनिया देखेगी, आज भी आपको नजर आएगा, करबला के शहीदों के मज़ारात आज भी महकते हुए नजर आते। 1450 साल के करीब गुजर गए, सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा यजीद का फॉलोवर हो, मगर वो भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं यजीद से मोहब्बत करता हूँ, ये यजीद अपने बेटे का नाम रखे, जबकि यजीद से पहले बहुत नाम था। यजीद में तारीख में आता है यजीद का नाम बहुत आता था पहले, उसके बाद लोगों ने यजीद नाम रखना छोड़ दिया। ये मेरे इमाम हसन और हुसैन की जिंदा करामत है, जिसका लाइव टेलीकास्ट आज भी हो रहा है, जो निगाहों से आज भी देखी जा सकती है। और वो ये है कि हसन और हुसैन से पहले किसी का नाम ना हसन था और किसी का नाम ना हुसैन था, ये पर्दा-ए खिफा में थे। अल्लाह पाक ने इन नामों को छुपा करके रखा था। ये और बात है कि शब्बीर और शब्बर की अरबी हसन और हुसैन है, मगर इस्म किसी का ना था। पहली मर्तबा रूए जमीन पर अगर किसी का नाम हसन रखा है तो मेरे मुस्तफ़ा ने रखा है, और हुसैन रखा है तो मेरे मुस्तफ़ा ने रखा है। मगर यजीद नाम के बहुत थे, अब यजीद नाम का ढूंढे से नहीं मिलेगा, हुसैन और हसन आपको घर घर में नजर आएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम हज़रत अल्लामा हाशमी नूरी साहिब क़िबला। अभी हमारे 14 मिनट बाकी है, तवज्जो है? हाँ 14 मिनट। हजरत की तकरीर पर ही बस एक मैं सबक पढ़ रहा हूँ, आगे को इन हजरात को सुना दूंगा, दुआओं से नवाज देंगे। सुनिए, मैं अर्ज ये कर रहा था, समझे अल्लाह ने उनकी औलादों के नामो निशान मिटा दिए। जुमला सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। 21,500 से ज्यादा का लश्कर पलट के करबला से जिंदा आया था, क्योंकि 22,000 का लश्कर था ना, तारीख में बहुत इख्तलाफ होता है, माफ कर दीजिएगा। हाँ 22,000 का लश्कर था,
400-500 मोतबर रिवायतों में आता 400-500 यजीदी कत्ल हुए करबला में। कितने? 500 के करीब। एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, 400-500 के करीब जो मोतबर रिवायतों में आता है वो वासिले जहन्नम हुए, मगर शिम्र जिल जौशन जिंदा पलट के आया, खौली बिन यजीद जिंदा पलट के आया, सिनान इब्ने अनस जिंदा पलट के आया, अमर इब्ने साद करबला से जिंदा पलट के आया, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद भी कूफा में जिंदा था। जहाँ इस जालिम का महल था वहाँ कोई ईंट नहीं आज घास खड़ी हुई है। यजीद भी बाद में मरा है 39 साल की उम्र में, वो दमिश्क में था। मगर सुनिए ये सारे के सारे जालिम जिंदा पलटे थे और हुसैन के काफिले में 72 अफराद थे। चंद बच्चों के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलट के आए, खवातीन को छोड़ करके। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? सुभान अल्लाह, ये उनका नाम नहीं है, ये उनका टाइटल है, ये उनका लक़ब है। नाम तो उनका मोतबर रिवायतों में अली औसत आता है और बाज़ रिवायतों में अब्दुल्ला भी आता है। मगर सुनिएगा, दुनिया असल नाम भूल गई। ज़ैनुल आबिदीन सबको याद रह गया। किसको कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन? वो आबिदों की जीनत बन गए। इतनी इबादत करी, इतनी इबादत करी, इतने सजदे करे, इतने सजदे करे, सैयदे सज्जाद हो गए। और फिर हर बंदा ये कहने पर मजबूर हो गया कि सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाक़िरे इल्मे हुदा के वास्ते। ये सैयदे सज्जाद कौन है? ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो है, ये अली औसत तो है। ये तन्हा जिंदा पलट के आए थे। जुमला फिर याद दिला दूं, वहाँ 21,500 जिंदा आए थे, यहाँ तन्हा एक शहजादा आया था। उन 21,500 का नामो निशान मिट गया और एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन आए। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ उनकी औलाद मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह। कोई शहर दुनिया में ऐसा नहीं। ये इमाम बाकर उन्हीं के शहजादे हैं, इमाम तकी उन्हीं के शहजादे हैं, इमाम नकी उन्हीं के शहजादे हैं, मूसा कासिम उन्हीं के शहजादे हैं, ये इमाम जाफर सादिक उन्हीं के शहजादे हैं, ये इमाम हसन अस्करी जिनकी औलाद में इमाम महदी तशरीफ लाएंगे ये भी उन्हीं के शहजादे हैं। ये घर घर में जिनकी 11वीं करते हो ना, ये बगदाद के मुहिजुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, ये अजमेर के मुइनुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, ये नागपुर के ताजुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, नागौर के हमीदुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, महरौली के कुतुबुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, अरे मारेरा के बरकतुल्ला उन्हीं के शहजादे हैं, बिलग्राम के मीर अब्दुल वाहिद उन्हीं के शहजादे हैं। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं, बल्कि आज भी उनका शहजादा यहाँ तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। बातें समझ में आ रही हैं? बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। याद है, याद है अल्लाह फरमाता तुम्हें शऊर नहीं होगा तो शऊर कर क्यों रहे हो? जब अल्लाह ने फरमा दिया होगा नहीं, कुछ भी कर लो, तो क्यों बहस कर रहे हो? अब सुनिए गौर से जुमला, अकीदा फ्रेश होगा। शहीद की जिंदगी पर किसी को बहस नहीं, किसी को इनकार नहीं, चूंकि कुरान से साबित है जब भी इख्तिलाफ किया नबी की जिंदगी पर किया, जब भी झगड़ा किया नबी की जिंदगी पर किया, जब भी मुनाजरा किया नबी की जिंदगी पर किया। मैं जुमला दे रहा हूँ सारी बातों से कता नजर करते हुए, अगर शहीद जिंदा है तो बरकातुल उलूम के वसी मैदान में बैठने वालों, दिल पे हाथ रख के उलमा को गवाह बना के फैसला आप कर देना। जुमले मैं आपको दे रहा हूँ, अगर शहीद जिंदा है तो दिल पे हाथ रख के बताओ नबी जिंदा नहीं होगा? बोलो। अमा शहीद छोटा होता है, नबी बड़ा होता है, शहीद अदना होता है, नबी आला होता है, शहीद गुलाम होता है, नबी आका होता है। जब ये अदना जिंदा है तो वो आला तो बदरजाए औला जिंदा हो। बेशक बेशक, सुभान। इसीलिए फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा दुनिया में आना भी रहमत है और दुनिया से जाना भी रहमत है। घबराना मत, सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरी कब्र पर पेश किए जाएंगे, अच्छे अमल देखूंगा, अल्लाह की हम्दो सना करूंगा और उम्मत को गुनाहों में मुलव्विस देखूंगा तो अपनी ही कब्र अनवर से अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। दिल पे हाथ रख के फैसला कीजिएगा, मेरे सरकार का अपनी कब्र अनवर से हमारे लिए आज भी दुआ करना। ये मदद नहीं है तो और क्या है? कौन हुजूर के मकाम को बढ़ा रहा है? सरकार न मेरे दरूद सलाम के मोहताज हैं, न आपके दरूद सलाम के मोहताज हैं। कौन हुजूर के मनसब और मकाम को बढ़ा रहा है? कुरान पढ़ा करो, कुरान के करीब आया करो, कुरान वालों से दोस्ती करो,
कुरान के करीब आओ, कुरान में गौर करो, कुरान में तदब्बुर तफक्कुर करो, तहकीक करो, रिसर्च करो। कुरान खाली मरने वाले पर सूरह यासीन दम करने के लिए नहीं नाजिल हुआ है, वो अलग बात है कि उससे फायदा भी उठाइएगा। कुरान पूरा शिफा भी है। एक जुमले में पूरे कुरान का मफहूम समझा दूं, कुरान है क्या आज के दौर में फी जमाना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सुनिएगा आप, कुरान खाली सवाब के लिए तो नाजिल नहीं हुआ, कुरान तो इनकलाब के लिए नाजिल हुआ है। कुरान पढ़ो, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। एक सरकार मेरे मुस्तफ़ा मुअल्लिम कायनात है, मस्जिद नबी का एक चबूतरा है असहाबे सुफ़ा। जुमला दे रहा हूँ, यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है। ये उलमाए किराम तो ऑलराउंडर हैं। किसी यूनिवर्सिटी में जाइएगा, किसी कॉलेज में जाइएगा, आप जानते पढ़े लिखे हजरात हैं, कॉलेज में जाएंगे शोबाजात मिलेंगे आपको, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर मिलेंगे। ये गणित का टीचर है, यानी मैथमेटिक्स का टीचर है, ये फिजिक्स का टीचर है, ये हिस्ट्री का टीचर है, ये ज्योग्राफिया का टीचर है, ये इंग्लिश का टीचर है, ये हिंदी का टीचर है, ये संस्कृत का टीचर है। हिंदी वाला अंग्रेजी वाले में टांग नहीं अड़ाता, अंग्रेजी वाला मैथ वाले में नहीं जाता, मैथ वाला सोशोलॉजी में नहीं जाता। तवज्जो है, समझ आ रही है बात? यानी हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट अलग होता है, हर सब्जेक्ट का माहिर अलग होता है। किसी मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो आपको पता चलेगा ये लंग्स का डॉक्टर है, ये असल में हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, समझे, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये गाइनोलॉजिस्ट है। क्यों? हार्ट का अलग है, आइस का अलग है, गालों का अलग है, दिमाग का अलग है, फेफड़ों का अलग है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट अलग है, हड्डी का अलग है। क्यों? हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है। एक सब्जेक्ट वाला दूसरे सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करता। चंद लोग हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट पर महारत हासिल रखते हैं, मगर सुनिए, मस्जिद नबी का एक मुअल्लिम है। कौन मुअल्लिम है? जुमला दे रहा हूं, दिल पर असर करे, खामोश मत बैठिएगा। ये मुअल्लिम वो है जो खुद अपनी जबान से कहते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे कायनात में मुअल्लिम बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और पड़ोसी मुल्क से एक पागल कह रहा था पिछले दिनों, अभी एक बेवकूफ कह रहा था कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। सुना? ये सोशल मीडिया का फितना था। ये क्यों हजरत? ये है सोशल मीडिया का फितना। वो पागल कह रहा था कि मेरे सरकार तो पढ़े लिखे नहीं थे। मेरा टॉपिक नहीं, मैंने बहुत धज्जियां उड़ाई उसके अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, मगर एक बात बता दूं, आम फहम बिल्कुल आपके भी दिल में। नाम है उसका तारिक मसूद, बहुत फॉलोवर हैं हमारे सुन्नी भी उसके। उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, याद रखिए आप, समझे। जो हुजूर को कहे कि पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह तो फरमाता अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो महबूब को कुरान सिखाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सैयद मोहम्मद हसन मियां साहिब किबला, सैयद हसन मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद हसन मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद हसन मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। आप हजरात तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। अच्छा, फिर वो अच्छा जी, हाँ, आप तो दुआ फरमा। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। अब गहमा गहमी का माहौल मत बनाइए, जरा देखिए निगाहों के सामने कौन शख्सियत जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं अभी। तशरीफ रखिए, जल्दी से नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। वो भाई उधर 8, 10, 20 लोग खड़े हैं भाई, उधर 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 आप बैठिए, सामने वाले बैठिए, नीचे बैठिए, आप भी इधर से इधर बैठिएगा। कौन शख्सियत है? मैंने अभी क्या बताया, एक शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से जिंदा पलट के आए। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहां उनकी औलाद मौजूद ना हो। मैंने कहा उन्हीं के एक शहजादे यहाँ तशरीफ लाए हैं, जियारत कर लीजिए। और हर बार ज़ियारत करते हैं आप माशाअल्लाह जी। सैयद
आसन मियाँ साहिब किबला तशरीफ रखते हैं। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद आसन मियाँ साहिब किबला तशरीफ फरमा है, जो औलादे रसूल हैं, चमनिस्तान ज़हरा के फूल हैं। 5 मिनट में बात ख़त्म कर दूंगा। बस मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लामा तंज़ीफ़ साहब किबला तशरीफ फरमा है, उलमा की पुष्ट पनाही है। उसका नाम है तारिक मसूद। याद रहेगा नाम? हज़रत ने फरमाया बोल दो, नाम बता दो, याद रहेगा? हाँ बचिएगा। उसने कहा कि मेरे नबी माज़अल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। मेरा टॉपिक नहीं, इशारा दे रहा हूँ। मेरे सरकार तो फरमाते बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने कायनात में मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा। मुअल्लिम पढ़ाने वाले को कहते हैं। कुरान कहता अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो महबूब को कुरान सिखाता है। कुरान कहता वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का बयान मौजूद है। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी बात कुरान के अंदर मौजूद है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्द, जमीन और आसमान में कोई गैब छुपी हुई बात ऐसी नहीं जो इस रोशन किताब में मौजूद ना हो। कहीं कहा वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, 10-20 आयतें हैं। बोलो कुरान में सब कुछ है। और कुरान कहाँ है? कुरान किस पर नाजिल हुआ, किसने नाजिल किया, किसके जरिए नाजिल किया? सुने और से उसका ऐलान भी कुरान में 1450 बरस पहले कमोबेश हो चुका है। मेरे अल्लाह ने फरमाया लोगों होशियार हो जाओ, खबरदार, कुरान नाजिल करने वाला कोई दुनियादार नहीं, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये मेरे रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। किसके जरिए नाजिल किया गया? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, ये जिब्राइल अमीन के जरिए नाजिल किया गया। अरब के किसी शेख पर नहीं, नदवा के किसी मौलाना पर नहीं, बल्कि नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, हमने कुरान को मोहम्मद अरबी पर नाजिल फरमाया है। जब कुरान में सब कुछ है, वो कहता कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। मैं जुमला दे दूं, अमा बगैर पढ़े लिखे को तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। बेवकूफ, नबूवत कहाँ से मिल जाएगी? अरे नबूवत कहाँ से मिल? सरकार फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे कायनात में मुअल्लिम बना करके भेजा है। और किससे पढ़ करके आए? दूसरी हदीस पाक का टुकड़ा फरमाते हैं अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दी है। समझे? रहा उम्मी का मतलब और मफहूम, वो बहस दरसगाह में होती है। वक्त मेरे पास नहीं, चुके 5 मिनट थे, 3 मिनट चले गए, 2 मिनट मदरसे पर बोल दूं। सुनिए, सरकार का जो लक़ब उम्मी है उसके बहुत से माना बनते। मक्के का पहला नाम उम्मुल था। एक शायर ने कहा था, कौन कहता है कि उम्मी थे रसूल अकरम। यहाँ उम्मी का एक माना चूंकि अनपढ़ भी लिया, इसीलिए उसने कहा कौन कहता है कि उम्मी थे रसूल अकरम। बात कहने का न दुनिया को करीना आया, उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको, उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको। पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया, बेशक से बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको। पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया। तमाम शायरों के उस्ताद हजरत अमीर मीनाई ने कहा था, हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, देते थे कुदसियों को सबक बे पढ़े हुए। तालीम जिब्राइल अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, उम्मी का लफ्ज अगर उम्मत में किसी के लिए इस्तेमाल होगा, उस वक्त ये कमी का माना देगा, नक्स का माना देगा, कजी का माना देगा, तनज़्ज़ुली का माना देगा, डिमोशन का माना देगा। मगर जब हुजूर के लिए बोला जाएगा तो कमाल और मौजज़ा बन जाएगा, क्योंकि किसी से ना पढ़े मगर कायनात को पढ़ा। तो आखिरी जुमले सुने। मैं ये अर्ज कर रहा था, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट अलग होता है। आइस का डॉक्टर अलग होता है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होता है, कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट अलग होता है। समझे? हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे जाके उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको मिलेगा। एक मेरे मुस्तफ़ा मुअल्लिम कायनात है, उसी चबूतरे से जिसको मैं आलमी यूनिवर्सिटी कहूँ तो तब भी कम रहेगा, उसी असहाबे सुफ़ा पर बैठने वाली जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। और एक मुअल्लिम है, मगर उसी मुअल्लिम की दरसगाह से फारिग होने वाले सदाकत के ताजदार अबू बकर नजर आते हैं। उसी दरसगाह से फारिग होने वाले उमर इब्ने खत्ताब जो अदालत के शहंशाह हैं, उसी दरसगाह से फारिग होने वाले ज़ुन्नुरैन हैं, उसी दरसगाह से फारिग होने वाले बाबे मदीनतुल इल्म है, जिनके ताल्लुक से हमारा अकीदा है कि वो असल में बाबे मदीनतुल इल्म भी है और वो मुश्किल कुशा भी हैं, वो हाजत रवा भी हैं, वो दाफी बला।
हजरात ये इदारे का जलसा है और बड़े सुकून से तकरीर होती है, वक्त की किल्लत पेश नज़र है और हुजूर तशरीफ फरमा है, हमें हजरत के नासिहाना कलिमात को सुनना है। तकरीर नहीं, तकरीर तो हजरत की होगी। आप इदारा ये ऐसा है माशाल्लाह, मैं कई मरतबा यहाँ से हाजिर हो चुका हूँ। इस स्टाफ की जितनी तारीफ करूँ उतना कम। जहाँ ये हजरात काबिल हैं, बेमिसाल हैं, बाकमाल हैं, वही इनके अखलाक और किरदार का भी जवाब नहीं है। और फिर आप देख रहे हैं मदरसा चूंकि रसूलुल्लाह का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। मैंने अर्ज किया ज़कात जिन पर फर्ज है पूरी पूरी ज़कात खुश होकर के निकालिए। हज़रत में मदरसे पर पहले बोल चुका और मैं बता चुका, अगर पूरी ज़कात अदा नहीं करोगे, जुमला ये रह गया था जवाब देने से क्या कि जो गैर मुस्तहिक ज़कात की रकम खाता है, और अक्सर अमीर लोग गौर और तवज्जो फरमाएंगे, जो पूरी ज़कात अदा नहीं करते, बगैर हिसाब किताब लगाए कुछ दे दिया और नाम हो गया, सेल्फी ले ली, फोटो खिंचवा लिए। सुनिए, वो अपनी ज़कात खुद खाते हैं और जो अपनी ज़कात खुद खाता है, उलमा फरमाते अन करीब उसकी औलाद मुफलिस हो जाएगी। बहादुर शाह जफर की पड़पोतियों के लिए चंदा हो रहा था, कलकत्ता के बैकवर्ड इलाके में रहती हैं, 150 बरस गुजरे अभी बहादुर शाह जफर को, तो पूरी ज़कात ये सोच करके अदा कीजिए। अल्लाह किसी गरीब पर ज़कात फर्ज नहीं करता है, वो मेरा मौला पहले अमीर बनाता है, उसके बाद ज़कात फर्ज होती है। पहले 100% देता है, फिर मात्र 2.5% की रिक्वायरमेंट करता है, मात्र 2.5% के, वो भी अपने बंदों के लिए, समझे? तो पूरी पूरी ज़कात अदा कीजिए। मदरसों का ख्याल रखिएगा, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। बस मैं आपसे रुखसत होता हूँ, टाइम हो गया, जितना हुक्म था उतनी खिदमत हो गई। तकरीर इंशाअल्लाह मैंने 7-8 मरतबा यहाँ कर दी है। बस शेर सुन के आपसे मैं रुखसत होता हूँ। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और शेर सुनिए कि तुम आसमां के सितारों की बात करते हो, तुम आसमां के सितारों की बात करते हो, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। सलाम।